ये बाहर के शुभ भाव जो है बाहर की क्रिया चरणायोग की अपेक्षा, तो नाम देंगे उसको अणुव्रत और महाव्रत। और अंदर में जो 2 चोकड़ी कषाय का अभाव अथवा तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव होएगा, उसको नाम मिलेगा देश चारित्र और सकल चारित्र। अर्थात 2 चोकड़ी कषाय अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी 2 कषाय का अभाव हुआ, ये तो उतनी शांति भी प्रकट होगी कि नहीं अंदर में। जब 2 चोकड़ी कषाय के अभाव होने जितनी शांति धारा भी अंदर में आना पड़ेगी कि नहीं आना पड़ेगी, उतनी शीतलता प्रकट हो गई उनके अंदर में। तो वो जो 2 चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ है उसका क्या नाम है? देश चारित्र। देश चारित्र। और वो देश चारित्र तो बाहर में जो उसको जो भाव होंगे गुण स्थान अनुसार 5 गुण स्थान में प्रतिमाओं का धारण करेगा। 5 गुण स्थान में दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोर्धोपास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, अर्थात दिवा में सुन त्याग प्रतिमा अथवा तो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। समझ में आया? इसी तरह से आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, सब प्रतिमाएं आती। तो ये जो प्रतिमाएं हैं ये सब ये व्यवहार है, व्यवहार शुभ भाव है। और ये जो शुभ भाव वाली प्रतिमाएं हैं इनका नाम क्या है? अणुव्रत। तो अंदर में 2 चोकड़ी कषाय का अभाव जितनी शांति धारा है 5 गुण स्थान में, उसका क्या नाम है? देशव्रत। देश चारित्र, उसका क्या नाम है? देश चारित्र। और बाहर की इन क्रियाओं का क्या नाम है? अणुव्रत। समझ में आ गई बात? बाहर अणुव्रत और अंदर देश चारित्र। बाहर अणुव्रत और अंदर देश चारित्र। अब बोलो बाहर देशव्रत हो, बाहर अणुव्रत हो तो अंदर देश चारित्र हो कि ना हो? तो नियम नहीं है। बाहर अणुव्रती कोई हो तो अंदर 2 चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ भी हो और न भी हुआ हो। अर्थात जिसको नहीं हुआ हो वो भी अणुव्रत धारण कर सकता है, व्यवहार तो धारण कर सकता है। लेकिन अंदर में देश चारित्र हो अर्थात 2 चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ हो तो उसको बाहर में अणुव्रत होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित होंगे ही होंगे। और निश्चय होएगा वहां व्यवहार होगा और होगा। पर व्यवहार होगा वहां निश्चय हो भी और न भी हो, क्योंकि व्यवहार के साथ निश्चय की व्याप्ति नहीं है, लेकिन निश्चय के साथ व्यवहार की व्याप्ति है। आ रही बात समझ में? इसी तरह यहां देश चारित्र पे लगाया, अब सकल चारित्र पे लगाते हैं। सकल चारित्र 3 चोकड़ी कषाय का अभाव मुनिराज के भावलिंगी संत। 3 चोकड़ी कषाय का अभाव शुभ भाव के काल में, मैंने 6ठे गुण स्थान में भी हूं तब भी 3 चोकड़ी कषाय का अभाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। उस 3 चोकड़ी कषाय के अभाव को क्या नाम देंगे? शुद्धोपयोग देंगे कि शुभोपयोग? कैसे बात की तुमने? 3 चोकड़ी कषाय के अभाव को शुद्धोपयोग नाम देंगे कि नहीं देंगे? अरे नहीं देंगे। अगर देते तो 7वां गुण स्थान हो जाएगा ना शुद्धोपयोग में। तो 3 चोकड़ी कषाय के अभाव को क्या नाम दोगे? तो उसका नाम है शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में अंतर है। क्या अंतर है? शुद्धोपयोग को, हर शुद्धोपयोग तो शुद्ध परिणति है, पर हर शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग नहीं है। तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव जितनी शांति धारा जो अंदर में चल रही है वो शांति धारा उनकी क्या कहलाएगी? शुद्ध परिणति। 6ठे गुण स्थान में क्या कहलाएगी? शुद्ध परिणति। तो वहां शुद्ध परिणति उनको चल रही है तो उसको क्या नाम दिया? सकल चारित्र। सकल चारित्र अंदर के जो निर्मल परिणाम है भावलिंगित्व, उसको क्या नाम दिया? सकल चारित्र। और तदनुसार जब वो है निश्चय तो उसके साथ व्यवहार भी होगा। तो व्यवहार जो होगा उस व्यवहार चारित्र को क्या नाम दिया जाएगा? महाव्रत। वो महाव्रत नाम दिया जाएगा। तो जो महाव्रत है वह हो, महाव्रत हो तो सकल चारित्र हो भी और न भी हो। आगे बात समझ में? महाव्रत हो तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव अंदर में हो भी और न भी हो। लेकिन महाव्रत नहीं हो तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव अंदर में हो कि न हो सकता है ऐसा? निश्चित ही 3 चोकड़ी कषाय का अभाव नहीं हो। यदि महाव्रत न हो तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव होगा क्या? नहीं होगा।
अर्थात बाहर में द्रव्यलिंग नहीं होएगा तो निश्चित रूप से उसको भावलिंग नहीं है, यह गारंटी है। अर्थात कपड़े पहने वाला कभी भी भावलिंग मुनि नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। बाद में हो सकता है, जब बाद में होगा तो नग्न होएगा तब होएगा। नग्न नहीं है, कपड़े सही थे तो भावलिंगी संत नहीं हो सकता है। क्या था प्रश्न था? हाँ, उसको शुद्ध परिणति कहेंगे। और फिर चौथा गुण स्थान हो और एक चौकड़ी कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और उतनी शांति धारा जो प्रकट हुई, वो शांति धारा को शुद्ध परिणति कहेंगे। अनुभूति का जो काल है उसमें शुद्धोपयोग वो शुद्ध परिणति के कारण से नहीं है, वहां तो सब अभेद अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का अभिन्न स्वाद है, भेगा रसा स्वादन। जैसे ठंडाई पीने में सब अनेक मसालों का एक मधुर रसा स्वादन होता है, जैसे आत्मा पे लक्ष्य करने से उपयोग ज्ञायक पर गया कि अतीन्द्रिय आनंद आया तो वो शुद्धोपयोग की अवस्था कहलाती है। और उसमें आनंद में अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का वेदन है और सब सारी शुद्ध परिणतियां भी है, उसमें अनंत गुणों की सब निर्मल पर्याय और उनका अभेद स्वाद आ रहा है। तो अभेद स्वाद आ रहा है वो शुद्धोपयोग है और उसमें उपयोग ज्ञायक पर है और वेदन निर्मल पर्यायों का है। क्या बहन श्री के वचनामृत में से अनुभूति द्रव्य की होती है कि पर्याय की? अनुभूति किसकी? पर्याय की। और कहेंगे ऐसे द्रव्य की, बोलेंगे तो द्रव्य की, पर द्रव्य का लक्ष्य होता है। लक्ष्य किसका होता है? द्रव्य का। और वेदन काय का होता है? पर्याय का। लक्ष्य द्रव्य का, वेदन पर्याय का। द्रव्य का कभी वेदन नहीं होता क्योंकि द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है। त्रिकाली ध्रुव पलट करके क्षणिक पर्याय के अंदर आ सकता है क्या कभी? द्रव्य अगर अनुभूति में आए तो अनुभूति कैसी है? पर्याय में, एक समय की पर्याय में। तो एक समय की अनुभूति, एक समय की पर्याय अनुभूति में अगर द्रव्य आ जाए तो द्रव्य त्रिकाली आ गया एक समय में, तो एक समय की पर्याय वाला का नाश होएगा, अगले समय में एक समय की पर्याय का होगा नाश, तो पूरा द्रव्य का ही नाश हो जाएगा क्योंकि वो द्रव्य बैठा था उस पर्याय में। तो तुम्हारे हिसाब से तो पर्याय नष्ट हो जाती है और द्रव्य नष्ट नहीं होता। इससे सिद्ध होता है क्या कि अनुभूति पर्याय की होती है, द्रव्य अनुभूति में नहीं आता। द्रव्य अनुभूति में नहीं आता मतलब द्रव्य पर्याय में नहीं आता। द्रव्य द्रव्य की जगह बैठा रहता है, पर्याय पर्याय की जगह रहती है। पर्याय का लक्ष्य द्रव्य पे होता है, पर्याय में वो उपयोग में ज्ञायक होता है। ये यहाँ पर तो वो उस काल में इसको शुद्धोपयोग होता है। तो शुद्धोपयोग में अनुभूति होती है, अनुभूति के काल में ध्यान होता है। देखो, ध्यान कहो कि शुद्धोपयोग कहो, ध्यान निश्चय ध्यान, निश्चय ध्यान कहो कि शुद्धोपयोग कहो, या परम शुद्ध निश्चय नए रूप परिणमन कहो, एक ही बात है। परम शुद्ध निश्चय नए रूप से परिणमित होगा जब ज्ञान, तब शुद्धोपयोग होगा। शुद्धोपयोग रहेगा इक्वल टू निश्चय ध्यान चल रहा है, उस जीव का निश्चय से ध्यान हो रहा है, वो निश्चय ध्यान अंतर्मुहूर्त रहेगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इतने इसका ज्ञान, और एक समय का ध्यान होएगा उसमें सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक समय का ध्यान कर लेगा त्रिकाली ध्रुव का निश्चय ध्यान, एक समय के ध्यान में ये सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक चौकड़ी कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी उसी समय जाएगी। ज्ञान में सम्यकपना प्रकट होएगा, स्व और पर को भिन्न भिन्न जानेगा। श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव में अहमपना करेगी। क्या किस काल में? एक शुद्धोपयोग के काल में, एक समय के शुद्धोपयोग में, एक क्षण में। अर्थात क्योंकि कहाँ लिखा ये? बृहद द्रव्य संग्रह 47 गाथा। दुव्यम पे मोक्ष है पावन नदी जब मुनि नियमा। ध्यान में मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग मुनि कहाँ प्राप्त करते हैं? ध्यान में प्राप्त करते हैं। मतलब सम्यक दर्शन भी कब प्रकट होगा? ध्यान के काल में प्रकट होगा। तो कोई ऐसा सोचे कि हम रोटी खाते खाते बातचीत करते करते सम्यक दर्शन कर लेंगे, तो संभव नहीं है। आप प्रयत्न करते रहो, उस समय में भी भेद विज्ञान करते रहना, लेकिन जब ध्यान होएगा वो बैठकर शांति से, आत्मा शांत चित्त से एकाग्र होगा स्वरूप में एक क्षण के, उस काल में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, नहीं तो कि सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए इसको पुरुषार्थ, ध्यान का पुरुषार्थ करना चाहिए।
तो ध्यान करने के, निर्मल ध्यान प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान करेगा तो ध्यान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान कहां से होगा, है ना। जिसका करना है ध्यान उसका पहले करना चाहिए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान बिना का ध्यान गधे के सिंह का ध्यान है। इस प्रकार से अभी आज का प्रकरण टाइम पूरा हुआ अपना, और कल हम ये देव शास्त्र का, देव का संबंध अपने आत्मा से अनुभूति कराने के लिए लगाएंगे, अर्थात 80 गाथा का प्रयोग बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो हेलो हेलो, अभी हमने सभी लोग एक बैठ जाए अभी थोड़ी देर। अभी हमने आदरणीय प्रदीप जी की क्लास का लाभ लिया कि कुच्च देवम धम्मम कुच्च लिंगम च बंदे जोदू लज्जा भय गार बदो मिच्छा दीप्ति हवे सुहु, कि जो गुरु कुदेव आदि का सेवन करता है भय से, लज्जा से, वो नियम से ही मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसी मार्मिक कक्षा का भी हमने लाभ लिया। तो पहला प्रश्न है महिलाओं के लिए कि शुरू में ही 6 डाला के माध्यम से भाई साहब ने बताया था कि सम्यक दर्शन के कारण, और उसके बारे में थोड़ा विशेष भी बताना है। माइक तो लेके जाना है, बता दो।